तो इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में कुछ पल अपने लिए और अपनों के साथ मिल जाते हैं तो वो खुशियों भरे होते हैं और कुछ यादें बन जाती हैं, है ना। सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेशल नहीं, इट इज़ जस्ट एज टू कीप माई मेमोरी। और एक नन्ही सी जान को देखने हम गए थे, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हम निकले थे एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए भीमताल। तो एक्चुअली मेरी भतीजी यानी मेरी जेठानी की जो बेटी है उसका हुआ था बेटा और ससुराल उसका है भीमताल में। तो वैसे वो लोग भी अपनी जॉब के साथ बाहर ही रहते हैं, बट हमारे वहाँ पर जब भी शादी ब्याह नामकरण ऐसे फंक्शन रहते हैं तो हम नेटिव प्लेस पे ही आते हैं। तो ससुराल उसका भीमताल पे है, तो वहीं पे था प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम था, फैमिली का था। बच्चे को देखने भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी लास्ट कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मैं खुद सफ़र कर रही थी तो नहीं हो पाया। तो अभी हम जा रहे थे भीमताल के लिए, और भीमताल में जो मेन रूट है वो आधे घंटे का है हल्द्वानी से, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो हमें वाया नैनीताल भवाली होते हुए भीमताल जाना पड़ा। और हम हो गए थे लेट, यानी दोपहर 1-1:30 बज चुका था हमें फाइनली वहाँ पहुँचते। तो एनी हाउ इन हंसी वादियों को एंजॉय करते हुए फाइनली हम पहुँच गए थे नामकरण वाले घर पे। कैसे हैं, बधाई हो आप लोग। तो ये है हमारी भतीजी, इसका छोटू से बेबी। ये साथ में चल रहा था नामकरण के बाद, एक तरफ चल रहा था वही लंच का प्रोग्राम और साथ में चल रहा था गीत संगीत का कार्यक्रम, नाच गाना। तो ये सारे जो है सास बने वाले, दादी अम्मा नानी बने वाले लोग बढ़िया से नाच कर रहे हैं। और बाहर गाना सुन सुन के ना ये मेरा छोटू ये अंदर ही डांस कर रहा था। ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग दैट हे मधु। और ये छोटे राजकुमार की नानी सा ले गई हैं उनके लिए ये झूला कम बेड। तो उसमें काफ़ी आराम से रिलैक्स होके ये छोटू सा प्यारू सा नन्ही सी जान रिलैक्स है, आराम से रेस्ट कर रही है। तो मोस्टली शायद सभी जगह यही होता है, हमारे वहाँ पे भी नानी घर से चीज़ें जाती हैं या नानी झूला लेकर के जाती है। तो छोटू को थोड़ी देर हमने पकड़ा था, और मीन्स छोटे बच्चे तो सारे ही बहुत प्यारे होते हैं और गोलू मोलू से होते हैं तो और भी क्यूट लगते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चाहकर भी हम कई फंक्शंस को मैनेज नहीं कर पाते अटेंड करना, चाहे वो फिर रिलेटिव्स हो एंड इवन समटाइम फैमिली फंक्शंस ऑल्सो। अगर आपके फैमिली वाले या भाई बहन दूर आपसे बहुत रहते हैं तो मन तो करता है कि हम जाएं, लेकिन आप अपनी जॉब, घर, बच्चे, इन सब चीज़ों में, और बीइंग अ वर्किंग वुमेन तो आपके ऊपर डबल प्रेशर रहता है। तो मेरे साथ भी चीज़ें कई बार ऐसी ही रहती हैं, तो सोशली कई बार हम चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट आई लाइक और प्रेफर इट, अगर थोड़ा टाइम मैनेज हो जाए, पॉसिबिलिटी बनती है तो जो अर्जेंट है उन चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि ज्वाइन करूँ, मैनेज करें, ज़रूरी है। और ये चीज़ें हमें ना एक अलग तरीके से री एनर्जाइज करती है। इस बहाने हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, नई पहचान बनती हैं और कई अच्छी चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। बहुत खूबसूरत हो आप, सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तो बस 2-3 घंटे हम रुके वहाँ पर, एंजॉय किया और उसके बाद निकलने की थी तैयारी घर के लिए। तो ये चल रहा था एज़ यूजुअल फ़ोटो सेशन जो रहता है कि भाई फंक्शन पे गए हैं तो कुछ फ़ोटो शोटो, और मैं मेरी नीस के साथ बनाए हमने कुछ रील, कुछ फ़ोटोज़। और उसके बाद हम निकल लिए वापस अपने घर के लिए। और निकलते निकलते ना 5:15 साढ़े 5 हो चुका था, सनसेट हो चुका था। और पहाड़ी वादियाँ हैं तो ये झील के पास में, भीमताल लेक के पास में हल्का फॉगी सा वेदर था, देखिए धुंध सी दिख रही है ना। तो फाइनली ट्रिप को एंजॉय करके हम निकले अब घर के लिए। देखो सब घूम के आ गए हैं वापस, सब चल दिए वापस बैक टू पवेलियन। थक तो गए घूम घाम के, पार्टी खा के, भीमताल की सैर करके, भवाली होते हुए आना था भीमताल। और ऐसा कोइंसिडेंट कि भीमताल आने के लिए वाया नैनीताल भवाली क्रॉस करके भीमताल हम पहुँचे। हाँ मतलब उल्टा कान पकड़ो वाला। So anyhow it was a nice trip फैमिली के।
तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप लोग के साथ में। एक्चुअली बस थोड़े से ही कुछ छोटे छोटे से कुछ क्लिप्स फोटोज़ जो थे, तो मैंने सोचा कि एक इसकी एज अ मेमोरी हम बना लेते हैं। तो मिलते हैं दोबारा आपसे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी विद बीनू एंड बाय बाय एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Like you did sometimes, seeing